नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज की इम्पोर्टेंस पॉइंट की। अगर हम यहाँ पे देखें तो एसिटाइल कोलिन की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो कोलिनेस्टेरेज के थ्रू होती है, जिसके थ्रू एसिटाइल कोलिन कोलिन प्लस एसीटेट के अंतर्गत हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज यहाँ पर क्या करता है, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। अतः एंटीकोलिनेस्टेरेज की अगर हम बात करें तो ऐसे एजेंट जो कोलिनर्जिक इफेक्ट इन विवो में प्रोड्यूस करते हैं और पोटेंशिएट करते हैं एसिटाइल कोलिन की एक्शन को विवो और विट्रो दोनों में। एंटीकोलिनेस्टेरेज का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ रिवर्सिबल कैटेगरी में है, जिसको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है कार से अगर हम याद रखें C4 कार्बामेट्स और एक्रिडिन। कार्बामेट एक्रिडिन के अंदर यहाँ टेकरिन है, जबकि कार्बामेट्स के अंतर्गत अगर देखें PNR एंटी गलत, P फॉर पायरिडोस्टिग्माइन और साइटोस्टिग्माइन, जबकि N फॉर नियोस्टिग्माइन, R फॉर रिवेस्टिग्माइन, एंट्री एंड्रोफोनियम और गलत गैलेंटामाइन और डोनेपजिल। जबकि इरिवर्सिबल के लिए है और से ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। कार्बामेट्स के अंदर कार्बोक्सिल और प्रोपोक्सर है, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर डाइफोल, डाइजोनिन, इकोथायोपेट, पैराथायोन, मेलाथायोन, टेबुन, सेरिन और सोमन यहाँ पर है। सेम इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें इन एजेंट के अंदर तो कार्बोरिल, प्रोपेक्सर, डाइजोनिन, पैराथायोन, मेलिथायोन इंसेक्टिसाइडल एजेंट है। नर्व गैसेस फॉर केमिकल वारफेयर की अगर हम बात करें, सेरिन, सोमन और टेबुन यहाँ पर नर्व गैसेस है केमिकल वारफेयर के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें कार्बामेट्स के अंतर्गत तो साइटोस्टिग्माइड लिपिड सोल्यूबल होता है, जबकि नियोस्टिग्माइड लिपिड इनसोल्यूबल होता है। सेम यहाँ पर आल ऑर्गेनोफॉस्फेट हाईली लिपिड सोल्यूबल एक्सेप्ट इकोथायोफेट विच आर वाटर सोल्यूबल। तो जितने भी ऑर्गोफॉस्फेट होंगे वो लिपिड में सोल्यूबल होंगे, जबकि कार्बामेट्स के अंतर्गत साइटोस्टिग्माइड लिपिड सोल्यूबल है, जबकि नियोस्टिग्माइड लिपिड इनसोल्यूबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कार्बामेट्स जो होगा कार्बिमाइलेट करेंगे एस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम को, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट फास्फोराइलेट कर देते हैं एस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। एंड्रोफोनियम और टेक्रिन अटैच ओनली टू द एनाइनिक साइट ऑफ द एंजाइम। तो अगर हम यहाँ पर देखें एंड्रोफोनियम और टेक्रिन जो होंगे वो एनाइनिक साइट ऑफ एंजाइम पे जाकर बाइंड होंगे, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट हमेशा एस्टेरिक साइट पर ही बाइंड होंगे। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट बोथ true and pseudocholinesterase. Thus, acetylcholine get accumulated and produce cholinergic effect. तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट कर देते हैं कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगा और कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यहाँ साइटोस्टिग्माइन की और नियोस्टिग्माइन की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो साइटोस्टिग्माइन नेचुरल होता है टर्सरी एमीन से, जबकि नियोस्टिग्माइन सिंथेटिक होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। साइटोस्टिग्माइन टॉपिकली इफेक्टिव होता है और गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होता है, जबकि नियोस्टिग्माइन टॉपिकली नॉन इफेक्टिव होता है। साइटोस्टिग्माइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, इसी के कारण सेंटर और पेरिफेरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि नियोस्टिग्माइन क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए सेंट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। साइटोस्टिग्माइन को एट्रोपिन पॉइजनिंग और ग्लूकोमा में हम यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें नियोस्टिग्माइन के अंतर्गत तो नियोस्टिग्माइन का यूज़ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और पैरालाइटिक इलियस के अंतर्गत करते हैं, या मिस्थेनिया ग्रेविस या कुरकुरे पॉइजनिंग के अंतर्गत यहाँ पर यूज़ करते हैं।